हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाजी पर। तो फ्रेंड, आज हम परसेंटेज के टॉप 5 प्रश्न करेंगे। फ्रेंड, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड पर, फ्रेंड ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो फ्रेंड, आइए इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। क्या है प्रश्न? तो फ्रेंड, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और ऑप्शन है 110, 105, 115 और 85। तो फ्रेंड, यह सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है ना। तो फ्रेंड, इसको दो तरीकों से आप कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज से और एक रेशियो से। ठीक है ना। तो आइए इसको परसेंटेज से करते हैं। फ्रेंड, क्या दिया गया है कि 40%। क्या दिया गया है? एक 40%। और फिर दूसरा क्या दिया गया है? 4/5। तो फ्रेंड, 4/5 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं? तो फ्रेंड देखिए, इसको बदलना है परसेंटेज में तो 100% से गुना कर देंगे। ठीक है ना। 5 के पढ़ा में कितने बार में 100? तो 20 बार में। तो 20 कितना हो जाएगा? 80। तो फ्रेंड, 4/5% का मान कितना हो गया परसेंटेज में? तो 80 हो गया। ठीक है ना। अब फिर मेरी बात को सुनिए ध्यान से। क्या बोला है? 4/5 से 46 कम है। फ्रेंड, जब भी आपको दिखे ना कम या अधिक, फिर वो क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कम दिखे या अधिक दिखे, वो क्या होता है? हमेशा अंतर होता है। ठीक है ना। तो फिर देख लीजिए परसेंटेज में कितने का अंतर है। तो फिर एक 40% है और एक 80% है। तो फिर परसेंटेज में कितने का अंतर हो गया? तो 80 में से गया कितना? 40। तो कितने का अंतर हो गया? 40%। तो फ्रेंड, यही 40% किसके बराबर हो जाएगा? क्या बोला है? तो 46 बोला है। तो फिर 40% का मान कितना हो जाएगा? 46। ठीक है ना। यहाँ से इसको कटाइए, कट जाएगा 2 से कितने बार में? 20 बार में। और 2 से कितने बार में कट जाएगा? 23 बार में। तो फ्रेंड, 20% का मान कितना हो गया? 23 हो गया। क्या बताना है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, वह संख्या कितनी होती है? 100% होती है। तो फ्रेंड, हमें 100% का मान ज्ञात करना है। फ्रेंड, 20% का मान कितना है? 23 है। तो हमें क्या करना है? 100% का मान निकालना है। तो 20 में हम कौन से नंबर से करें मल्टीप्लाई तो 100 हो जाए, तो 5 से। बट इधर भी हम किसे कर देंगे? 5 से। तो 23 बचे कितना होता है? 115। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 115, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो फ्रेंड, आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। फ्रेंड, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है तो फ्रेंड बिल्कुल बिल्कुल आप इसी तरीके से करिएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड, आइए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? ठीक है ना। और ऑप्शन है 30%, 40%, 25% और 45%। फिर क्या बोला है? 6 घंटे एक दिन का। फिर क्या बोला है? एक दिन का। किसका? एक दिन का। ठीक है ना। फिर जिसके बाद में का होता है ना, वो कहाँ होता है? नीचे। कितना बोला है? एक दिन। एक दिन। ऊपर किया है 6 घंटा। 6 घंटा। फ्रेंड, ये क्या हो गया? भिन्न में बदलना है, किसमें? प्रतिशत में। तो गुणा में क्या हो जाएगा? 100%। ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड देखिए, ये घंटा है और ये क्या है? दिन है। फ्रेंड, जब भी आपको निकालना होगा ना फ्रैक्शन भिन्न, तो फ्रेंड यूनिट क्या होना चाहिए? सेम टू सेम होना चाहिए। तो 6 घंटा हो गया। और फ्रेंड बदल दीजिए एक दिन को घंटा में, तो कितना हो जाएगा? एक दिन में 24 घंटा। 24 घंटा। ठीक है ना। और गुणा में क्या हो जाएगा? 100%। तो घंटा से घंटा कट गया। 6 के पढ़ा में 24 कितने बार में? 4 बार में। और फिर 4 के पढ़ा में 100 कितने बार में? 25 बार में। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है ना। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको कैसा लग रहा है? फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। उस संख्या का 58% ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। फ्रेंड, ये क्या है? बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन उससे थोड़ा सा हटके है। क्या बोला है कि एक संख्या के 48% और 38% के मध्य अंतर, फिर अंतर बोला है कितने का है? तो 354 का। उस संख्या का 58% ज्ञात करना है। ठीक है ना। और ऑप्शन दिया गया है किसमें? सब के सब दशमलव में दिया गया है। ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं। तो फ्रेंड, अभी बताया क्या? अंतर। ठीक है ना। तो 48% और 38% में कितने का अंतर है? तो 10 का अंतर है। तो फिर 10% का मान कितना हो जाएगा? तो 354 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 354। हमें 58% का मान ज्ञात करना है। कितने परसेंट का मान ज्ञात करना है? 58% का मान ज्ञात करना है। तो फिर देखिए, तो सबसे पहले इसको हम 50% का मान निकालते हैं। फिर 10% का मान 354 है। तो 50% का मान कितना हो जाएगा? इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। तो इधर क्या कर देंगे? हम 5 से गुणा कर देंगे। तो पूरा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 के 20, 20 के जीरो हासिल में कितना हो जाएगा? 2। 5 बचे 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। और 5 3 15 और 15 2 कितना हो जाएगा? 17। फ्रेंड, 50% का मान कितना हो गया? 1700 कितना हो गया? 70 हो गया। फिर 58% का मान ज्ञात करना है। फिर हमें 10% का मान कितना याद है? ज्ञात है? तो 354। फिर ये 10% के मान से क्या है? थोड़ा सा कम है। फिर 10% का मान कितना है? 354 है। तो 354 इसमें जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 0 और 4 0 4। 0 और 4 कितना हो जाएगा? 4। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। और एक हासिल कितना हो जाएगा? 11।
और एक और एक में हासिल कितना हो जाएगा, एक और एक हासिल कितना हो जाएगा 11, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड मतलब हमें 60% का मान कितना आ गया 2124 आ गया फ्रेंड, 2124 हो गया फ्रेंड। जो भी हम लोगों का 58% का मान होगा फ्रेंड वो क्या होगा, बिल्कुल मतलब 2154 से थोड़ा सा कम होगा, 2154 से क्या होगा थोड़ा सा 54 कम होगा। फ्रेंड देख लीजिए 2154 से थोड़ा सा कम कौन कौन सा है, तो 1853 है तो नहीं होगा, 1957 नहीं होगा, ठीक है ना। देख लीजिए तो फ्रेंड 10% का मान कितना हो गया 354, फ्रेंड हमें 60% का मान कितना हो गया 2124 हो गया फ्रेंड। इसमें भी 2% ज्यादा है, तो सुनिए ध्यान से 10% का मान इतना हो गया, फिर यहाँ से हमें 10 को घटाएंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, 2% का मान आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे कितने से 5 से, तो 5 के पहाड़ में 35 कितने बार में 7 बार में, ठीक है ना। यानी फ्रेंड 70 के पास मिल जाएगा, तो इसमें से 70 घटा दीजिए तो जाएगा 4, जाएगा तो 5 जीरो और क्या हो जाएगा 2, यानी फ्रेंड 2054 के आसपास में आएगा। तो फ्रेंड 2054 के पास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड इस तरह आप करेंगे तो फ्रेंड आपको मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, मतलब एस्टिमेशन से आप कर लेंगे, तो ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और फ्रेंड हर एग्जाम में बार बार आता रहता है, तो फ्रेंड इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या है कि यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, ठीक है ना, और ऑप्शन दिया गया है। तो सुनिए ध्यान से फ्रेंड क्या बोला है, उसको गुणा करना था कितने से, तो 11/16 से गुणा करना था, इतने से करना था, ठीक है ना, और फिर कितने से कर दिया 7/12 से कर दिया, तो बताना ये कितने का त्रुटि हो गया। फ्रेंड जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो क्या करेंगे, फ्रेंड जो भी होगा डिनोमिनेटर उसका एलसीएम ले लेंगे, तो 48 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो गया मतलब इतना होना चाहिए। तो फिर देखिए तो इसका 11/16 निकाल दीजिए, तो 16 के पहाड़ा में 48 तीन बार में कितना हो गया 11 33 हो गया। फ्रेंड कितना आना चाहिए आंसर उसका, तो देखिए संख्या तो ये है 48, संख्या कितनी है 48 है, इस 48 का 11/16 निकालना था, तो जो कि फ्रेंड कितना आता तो 33 आता, लेकिन फ्रेंड कितना इसको कर दिया गया है तो 7/12 कर दिया गया है, तो कितना जाएगा 4 बार में और कितना हो जाएगा 4 7 28, तो 28 आ गया। फ्रेंड कितना आना था तो 33 आना था, आ कितना गया 28 आ गया। फिर मेरी बात को सुनिए ध्यान से, फ्रेंड 16 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, वही मेरी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी, तो 16 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 48, फिर यही मेरी क्या होगी संख्या होगी। फिर इसी संख्या को 11/16 से गुणा करना था, अगर 11/16 से गुणा करते तो कितना आता 33 आता है, लेकिन हम 11/16 से गुणा नहीं किए हैं, कितने से किए हैं 7/12 से गुणा किए हैं, तो 7/12 से गुणा किए हैं तो कितना आया है मेरा का तो 28 आया है। बोल रहा है कितने का त्रुटि हो गया, तो 33 था 28 हो गया, तो कितना कम हो गया, तो कितना कम हो गया तो 5 का कितना हो गया कमी हो गया, कितने पे तो 33 पे, गुणा में क्या हो जाएगा 100%, ठीक है ना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 और बटा में कितना हो जाएगा 33%, ठीक है ना, एक बार जाएगा और 5 बजे फ्रेंड 15 के आसपास में आएगा, 15.15% जो कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप इस तरह का प्रश्न आप बहुत ही आसान तरीकों से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे, ठीक है ना। और ऑप्शन क्या है 33 सही 2/3% और 33 सही 1/4%, 33 सही 3/4% और 33 सही 1/3%। फ्रेंड इस प्रश्न को मात्र आप ऑप्शन देखकर ही सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा इसका आंसर 33 सही 1/3%, ठीक है ना। लेकिन आइए इसको समझ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से फ्रेंड, जब भी इस तरह का प्रश्न आए ना, ठीक है ना, कि इतना परसेंट की कमी हो गया तो इस मतलब कितना वृद्धि करे कि पूर्ववत रहे, चाहे इतने परसेंट की कमी हो गया या कितना मतलब इतने परसेंट की वृद्धि हो गया कितना कम करे कि जो मेरा खर्च है ना क्या रहे पूर्ववत रहे। फ्रेंड कभी कभी क्या आता है कमी आता है, कभी कभी क्या आता है वृद्धि आता है, फ्रेंड कमी आता है तो वृद्धि पूछता है और वृद्धि आता है तो क्या पूछता है कमी। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से, तो फ्रेंड जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25% की गिरावट यानी कि कमी, गिरावट में क्या हो गया कमी, फ्रेंड बस आपको इस पे ध्यान देना है। फ्रेंड बस अब क्या करना है इस तरह के प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ आपको इसी बात पे ध्यान देना है, क्या है 25% की कमी। तो फ्रेंड 25% का मान कितना होता है तो 1/4 होता है,
ठीक है ना। फिर जो ऊपर है ना, जो ऊपर है वही लिखना है, ऊपर एक है तो एक लिखना है। फिर अगर यहाँ पे कमी है ना, तो 4 में से एक घटा के नीचे लिखना है, तो 4 में से एक गया कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे वृद्धि रहता तो 4 में एक जोड़ के तब नीचे लिखते 5, तो कितना हो गया 1/3। फिर 1/3 का मान कितना होता है 33 सही 1/3%। ठीक है ना। तो फ्रेंड ये था आज का 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड क्या है, सबसे आसान होता है और बार बार एग्जाम में आता रहता है। तो फ्रेंड आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? फ्रेंड मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।